हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज का जो क्लास है वो सीवीटी प्रीवियस ईयर सीरीज का ये 14 क्लास है। अगर आपने पहले के 13 क्लास नहीं देखे हैं, मतलब 13 लेक्चर पहले भी हो चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाकर चैनल को चेकआउट करके बाकी के सारे लेक्चर देखेंगे। देखिए, प्रीवियस ईयर बार बार बच्चे पूछ रहे हैं कि सर प्रीवियस ईयर देखने से क्या फ़ायदा है। देखो, प्रीवियस ईयर किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने एक वीडियो भी बनाया था डेडिकेटेड कैसे एग्जाम का प्रिपरेशन करना है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आई बटन पर लिंक होगा, जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर का मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि आपको एग्जाम का आइडिया लग जाता है। अगर आप इसे देख कर जाते हो तो आपके एग्जाम में क्या पूछने वाले हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने वाले हैं, किससे कम पूछने वाले हैं, इन सब का आइडिया लग जाता है प्रीवियस ईयर देखने से। ठीक है। तो इसी क्रम में मैंने पिछले साल भी चलाया था, बहुत बच्चों ने देखा था। और लगभग अभी 13 लेक्चर हो चुके हैं, 14 लेक्चर है। और इसमें हम 8 से 10 क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन करने से पहले आप क्या करेंगे, खुद से क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद मेरे एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, ठीक है। और अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे इस वीडियो को, ठीक है, ताकि वो भी पढ़ पाए। और उसके बाद वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर चैनल पर नया है तो। चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि 5 गर्ल्स सिटिंग इन ए रॉ, 5 लड़कियां जो है एक रॉ में बैठी हुई हैं। राशि इज नॉट एडजेसेंट टू ग्रेस और आद्या। अब देखो, इसको हम ड्रॉ करते हैं। तो ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे कि पांच लड़कियों का हम एक समूह बनाते हैं, 1 2 3 4 5। ये एक बन गया इनका लाइनिंग। इसी में ये क्या बैठी हुई है, एक रॉ में बैठी हुई है। ठीक है। राशि इज नॉट एडजेसेंट टू ग्रेस और आद्या, ठीक है। अनु इज नॉट एडजेसेंट टू ग्रेस। राशि इज एडजेसेंट टू वेनस। वेनस इज एट द मिडिल इन द रॉ। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं कि पहले एक का पोजीशन पता करते हैं। तो देखो, इसमें एक का पोजीशन हमें पता चल गया। वेनस इज एट द मिडिल इन द रॉ। वेनस कहाँ है, मिडिल में है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो लिख रहा है कि राशि इज एडजेसेंट टू वेनस। अब राशि यहाँ पे बैठ जाएगी, ठीक है। अब राशि वेनस के एडजेसेंट में बैठ गई। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, राशि इज नॉट एडजेसेंट टू ग्रेस और आद्या। ग्रेस और आद्या के बगल में राशि नहीं होनी चाहिए, ठीक है, नहीं है। अनु इज नॉट एडजेसेंट टू ग्रेस। अनु भी जो है ना, वो ग्रेस के एडजेसेंट में नहीं होनी चाहिए। तो मान लो अनु को हम यहाँ पे रख देते हैं। और हमें ग्रेस और आध्या का एक्चुअल पोजीशन पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ भी हो सकता है ग्रेस, और आध्या यहाँ भी हो सकती है। और ग्रेस यहाँ भी हो सकती है और आध्या यहाँ भी हो सकती है, ठीक है। यही हमारा पोजीशन निकल गया है। तो हमें लिख रहा है कि देन अनु इज एडजेसेंट टू हुम। अनु किसके एडजेसेंट में है, तो किसके एडजेसेंट में है, राशि के एडजेसेंट में। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कहता है कि मिलिट्री का कोड जो दिया हुआ है, कुछ दिया हुआ है, हमसे पूछ रहा है कि मेल का कोड बता दो। तो मिलिट्री का कोड दिया हुआ है MILITARY। मिलिट्री का कोड दिया हुआ है 01213456। तो देखो, मेल का कोड पूछ रहा है हमसे। ये बहुत ही ईजी है। तो मेल का एम का क्या हो जाएगा, एम का कोड जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। ए का देखो, ए का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आई का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और एल का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये क्वेश्चन में से ही देख के करना था। 0412 कोड हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इन सर्टेन कोड लैंग्वेज गोल इज कोडेड एज 917314 and PBKS is coded as 1841321. How will hammered we code in that language? गोल को कुछ लैंग्वेज में कोड किया गया है 917314 में। तो हमसे पूछ रहा है कि, और ये पी बी के एस को भी कोड किया गया है, PBKS को भी कोड किया गया है 1841321। तो हमसे पूछ रहा है कि HAMD का कोड बताओ, ठीक है, यही हमसे पूछ रहा है। तो देखो, जी से जी होता है 7 पे, जी 7 पे होता है, और यहाँ पे 9 इसका कोड दिया हुआ है। ओ जो होता है वो होता है 15 पे, और इसका कोड 17 दिया हुआ है, ठीक है, मतलब +2 कर दिया गया है। ए जो होता है 1 पे होता है, और इसका कोड 3 दिया हुआ है, इसमें भी +2 किया गया है, ठीक है। ऐसे ही एल जो होता है वो 12 पे होता है, और उसमें +2 करने के बाद उसका कोड कितना लिखा गया है, 14 लिखा गया है। ऐसे ही पीबी के एस में भी किया गया है। तो एच के बाद हम दो अगर इसमें प्लस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 10 हो जाएगा। एच 8 पे होता है, और दो प्लस करने पे क्या हो जाएगा, इसका कोड 10 हो जाएगा। ए 1 पे होता है, तो इसमें +2 करने पे इसका कोड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एम जो होता है वो 13 पे होता है, और +2 करने पे इसका कोड क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और डी जो होता है वो 4 पे होता है, और +2 करने पे इसका कोड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हमारा न्यू कोड जो निकल के आएगा वो कितना होगा, 10 3 15 6। 10 3 15 6 ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इस फिगर का नेक्स्ट क्रम क्या होगा, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है हमारे पास।
तो उसमें नेक्स्ट क्रम हमें बताना है। ये बहुत ही ईजी है। देखो एक बार ट्रायंगल को देखो, तो ट्रायंगल पहले ऊपर है, फिर वो आके क्या होता है, नीचे में आ जाता है, फिर ये नीचे में फिर ऊपर में चला जाता है। तो अब की बार जो ट्रायंगल होगा वो यहाँ पे होगा नीचे में, यहाँ पे नीचे में होगा, ठीक है। तो देखो इसमें यहाँ पे इसमें है, ऑप्शन वन में है, ऑप्शन टू में नहीं है, तो ऑप्शन टू नहीं होगा, ऑप्शन थ्री में है, ऑप्शन फोर में है। अब हम क्या करते हैं, अब एरो को देखते हैं। एरो पहले क्या है कि ये इस साइड है, उसके बाद ये हो जाता है, उसके बाद फिर क्या होता है, ऊपर की तरफ हो जाता है, फिर यहाँ पे नीचे आ जाता है, ठीक है। अब देखो कि ये अगर एक ध्यान से देखोगे तो पीछे की तरफ मूव कर रहा है, क्या ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, तो ये ऊपर की तरफ हो जाएगा ऐसे, मतलब ये ऐसे हो जाएगा आपकी बार, ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखो कौन सा है, ऑप्शन फोर। ऑप्शन फोर में दोनों दिख रहा है, ये भी हमें मिल रहा है और साथ में ये भी मिल रहा है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 137, 125, 113, ऐसे ही यहाँ पे जो है क्वेश्चन मार्क है, उसमें हमें बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो 137 में से -12 करोगे तो कितना आ जा रहा है, 125 आ रहा है। 125 में से -12 करोगे तो 113 आ रहा है, -12 करने पे, ठीक है। 113 में से -12 करने पे 101 आ रहा है। यही हमारा क्रम दोहराया जा रहा है। तो 101 में से -12 करोगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 89। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 89, ऑप्शन फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि फोर गर्ल A, B, C एंड D आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग टुवर्ड द साउथ। चार लड़कियां A, B, C, D वो बैठी हैं एक रो में, और वो किस साइड मुंह करके बैठी हैं, साउथ की तरफ, ठीक है। तो ये चार लड़कियों का मैं सिटिंग पोजीशन बनाता हूँ A, B, C, D का, और ये साउथ की तरफ यानी इस साइड मुंह करके बैठी है, ठीक है, फेसिंग टुवर्ड्स साउथ, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। मतलब सेम ऑर्डर में नहीं है, A, B, C, D के क्रम में नहीं है, इनका ऑर्डर अब बताएगा। फोर बॉयज P, Q, R एंड S आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग टुवर्ड्स द फेस ऑफ दिस गर्ल। अच्छा, मतलब इनका फेस इस साइड है, साउथ की तरफ है, तो इनका फेस इस टाइप हो जाएगा, मतलब अपोजिट साइड में बॉयज भी बैठे हैं, और बॉयज का नाम क्या है, P, Q, R, S। बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर में नहीं बैठे हैं। P एंड C आर डायगोनली अपोजिट टू ईच अदर। P और C डायगोनली अपोजिट है, तो C इधर लड़की होगी और यहाँ पे P लड़का होगा, ये डायगोनली अपोजिट है ईच अदर, ठीक है। A इज सेकेंड टू द राइट ऑफ C। A जो है सी के राइट में है, वो भी कौन से स्थान पे, दूसरे पे। तो देखो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, यानी ए यहाँ पे है राइट में। एस इज द इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू एंड आर। क्यू एंड आर का इमीडिएट नेबर कौन है, एस है। तो मतलब एस बीच में होगा तब तो क्यू यहाँ आएगा और आर यहाँ आएगा, ठीक है। सी इज फेसिंग आर। सी जो है फेस कर रही है आर को, ठीक है। और हमारे पास सी और डी का ये बी और डी का पोजीशन नहीं दिया है, तो बी और डी यहाँ भी हो जाएगा, बी और डी यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा निकल के आएगा। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पर्सन फेसिंग ईच अदर इज डायरेक्टली करेक्ट। तो देखो डीपी, डीपी तो है ही नहीं, बीएस, बीएस भी नहीं हो पाएगा, ए क्यू, ए क्यू एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 347 का जो रिलेशन 14 से है, 122 का रिलेशन जो 5 से है, 244 का मतलब रिलेशन क्या होगा, मतलब क्वेश्चन मार्क पे हमें आंसर देना है। तो देखो 3 + 4 + 7 को अगर ऐड करोगे तो ये कितना आ जा रहा है, 14 आ जा रहा है, 14 आ जा रहा है। ऐसे ही 1 + 2 + 2 को ऐड करोगे तो ये कितना आ जा रहा है, 5 आ जा रहा है। ऐसे ही 2 + 4 + 4 को ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 10 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10, ऑप्शन टू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आइडेंटिफाई द नंबर डेट डज नॉट बिलोंग टू द फॉलोइंग सीरीज। आइडेंटिफाई करना है वैसे नंबर को जो इस सीरीज में मैच नहीं करता हो, सीरीज से हट के हो। 414 से 430 पे जाओगे तो कितना माइनस हो रहा है, -16, ठीक है। 430 से 462 पे जाओगे तो कितना माइनस हो रहा है, -32। 462 से 526 पे जाओगे तो कितना माइनस हो रहा है, -64। और 526 से 664 पे जाओगे तो कितना माइनस हो रहा है, लगभग 138 माइनस हो रहा है, ठीक है। लेकिन होना कितना चाहिए, 130, ये एक 132 माइनस होना चाहिए, क्योंकि देखो 16 × 30, पहले में 16 माइनस हुआ, फिर उसके दुगुना माइनस हुआ, 32 माइनस हुआ, फिर उसके दुगुना 64 माइनस हुआ, तो फिर 64 के दुगुना कितना माइनस होगा, 132 माइनस होना चाहिए था। लेकिन ये कितना कर दिया गया है, 138 किया गया है, तो इसलिए ये जो 664 जो है ये सीरीज में गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि P1 P2 P3 P4 ऐसे ही करके P7 तक है, यर्न डिफरेंट प्रॉफिट। ठीक है, अलग अलग तरीके से कमाते हैं, मतलब अलग अलग लाभ कमाते हैं। P1 प्रॉफिट मोर मोर प्रॉफिट देन P बट लेस देन P3। P1 जो है वो मोर प्रॉफिट है, P1 का प्रॉफिट जो है वो मोर प्रॉफिट है, प्रॉफिट देन P8 बट लेस देन P3 से कम है लेकिन P5 से ज़्यादा है P1 का प्रॉफिट। P6 अर्न लेस प्रॉफिट देन ओनली टू पीपल। P6 के ऊपर जो है ना, मान लो अगर क्रम सजाते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यही क्रम अगर रखेंगे तो ये जो P6 होगा, P6 अर्न लेस प्रॉफिट देन ओनली टू पीपल। P6 का जो पोजीशन होगा ये हो जाएगा, क्योंकि ये दो पीपल से कम ही प्रॉफिट कमा पाता है। P4 earn the least profit, P2 earn less profit than P1, P7 earn the most profit, P7 जो है सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है। ठीक है, यही हमारा होगा। अब हमसे इसमें पूछ रहा है हु earn थर्ड हाईएस्ट प्रॉफिट। अब थर्ड हाईएस्ट प्रॉफिट पूछ रहा है तो हमको पूरा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, हम बेकार ही ड्रॉ कर रहे थे, क्योंकि थर्ड हाईएस्ट प्रॉफिट पे P6 आ जाएगा। ठीक है, पहले ही बता दिया है P6 का पोजीशन, तो P6 आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड लेटर क्लस्टर इन द सेम वे एज द सेकेंड लेटर क्लस्टर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट लेटर क्लस्टर। ठीक है, इसमें देखना है जीपी का जो संबंध के से है, वैसे ही जो है एमएन का संबंध किससे होगा। ठीक है, यही हमें देखना है। तो जी से जी कितने पे आता है, जी होता है 7 पे, और इसमें अगर 4 प्लस करोगे तो 11 पे होता है, वो के होता है। ठीक है, और P जो होता है वो 16 पे होता है, और इसमें -5 करोगे तो 11 पे हो जाएगा, वो के हो जाएगा। ठीक है, अब M से भी प्लस हम 4 करेंगे, M से +4 करेंगे तो M जो होता है वो 13 पे होता है, तो +4 करने पे 17 हो जाएगा, तो 17 पे क्या आता है हमारा Q। ठीक है, और N जो होता है वो 14 पे होता है, 14 में से अगर -5 करोगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 9 आएगा, तो 9 पे क्या होता है आई होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर QI। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन 1। ठीक है, इसी के साथ हमारा जो है ये लेक्चर 14 खत्म होता है। ठीक है, अगर आपको समझ में आया हो तो आप क्या करेंगे कि अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और आपके बाकी सीवीटी से रिलेटेड जो भी डाउट बच जाते हैं आप मुझे मेरे मैसेज आप करेंगे मेरे टेलीग्राम पे, मेरे इंस्टाग्राम पे। अगर इंस्टाग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, और इंस्टाग्राम पे मैसेज करेंगे, मेरे टेलीग्राम पे भी मैसेज करेंगे, मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बाकी आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, वीडियो को जरूर शेयर करें, और सीवीटी की तैयारी नहीं शुरू किया है तो तैयारी शुरू कर दे। धन्यवाद।